पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला ताहयात नाअहल होगा या नहीं, हुकूमत ने सदारती रेफरेंस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर किया। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला किया। अदालत ने तमाम सियासी जमातों को सदारती रेफरेंस पर नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस का कहना है सदारती रेफरेंस पर 24 मार्च को समाअत की जाएगी। बात करेंगे हसन अयूब से। हसन, बताइएगा डिटेल। जी बिल्कुल, इसमें थोड़ी सी तस्हीह ये है कि अदालत ने जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनको नोटिस नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर इत्तेहादी भी अपनी गुजारिशात देना चाहें तो वो अदालत में जमा करा सकते हैं। ताहम आज इस केस की समाअत चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की और शुरू में जो मंसूर उस्मान हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील, उन्होंने एतराज़ किया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जो इजलास बुलाना था वो 8 मार्च को रिक्विजिशन जमा हुई और जो इजलास बनता है 14 रोज़ के अंदर बुलाना जो है उनकी आईनी जिम्मेदारी थी, और इस हवाले से वो पहले ही आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो चुके हैं। ताहम अदालत ने इस मामले पर कहा कि वो पार्लियामान के अंदर के मामलात में मुदाखलत नहीं चाहते। अगर जो अरकान पार्लियामेंट हैं और जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अगर ये जंग लड़नी है तो वो पार्लियामान के अंदर जाकर ये जंग लड़े। तब उन्होंने ये कहा कि हम जो तहरीक अदम एतमाद का जो मौजूदा सूरत हाल बनी है ये सारा मामला अदालत इंश्योर करेगी कि ये आइन और कानून के मुताबिक चले। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आइन पाकिस्तान है उसकी कस्टोडियन है और ये उसकी जिम्मेदारी है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक ही चले। दौरान समाज जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो रोस्टम पर आए तो उन्होंने अदालत उज़्मा को यकीन दहानी कराई कि किसी भी रुकने कौमी असम्बली को तहरीक अदम एतमाद में वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई रुकन माफ़ कीजिएगा, अगर किसी को कोई सियासी जमात उसने इजाज़त नहीं दी और उसके ऊपर जो उसके अपने अरकान पार्लियामेंट हैं वो रिस्ट्रेन करना चाहते हैं, यानी वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहते, तो उनको ज़बरदस्ती नहीं लाया जा सकता। अदालत उज़्मा की जानिब से ये भी कहा गया कि जिस दिन जो तहरीक अदम एतमाद होगी, क्या वफाक इस बात की गारंटी देते हैं कि किसी रुकन पार्लियामेंट को बज़ोर कुव्वत नहीं रोका जाएगा। तो जिस पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा कि उनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर से इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। वफाक पाकिस्तान इस बात को यकीनी बनाएंगे कि किसी रुकन पार्लियामेंट को बाय फोर्स नहीं रोका जाएगा। लेकिन अगर कोई रुकन पार्लियामेंट अपनी पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ जाकर वोट कास्ट करता है तो फिर आइन का आर्टिकल 63A जो है वो उसके ऊपर लागू हो सकता है। ये भी जो है बुनियादी तौर पर सवाल उठाया गया कि आइन का आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दायर हो चुका है, जिस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये मामला जो है ये वो मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देना चाहती है, जिसमें वो दिलचस्पी रखती है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, आइन के आर्टिकल 186 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने फाइल किया है, तो ये उनके ऊपर इसको सुनना और इसके ऊपर राय देना उनके लिए लाजमी है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत ये भी कहा कि जितनी भी सियासी जमातें हैं इनको आप नोटिस जारी करते हैं और उसके बाद जो पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन की जमातें हैं उन तमाम को नोटिस भी जारी कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस केस के ऊपर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा और जब ये लार्जर बेंच होगा तो तमाम जो फ्रीकैन हैं वो तैयारी करके अदालत में आएँ और अदालत को असिस्ट करें। इसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू था इस पर IG इस्लामाबाद ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की और उन्होंने बताया कि जो रेड जोन है इसके अंदर दफ़ा 144 के नफाज पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। सिंध हाउस का वाक़या था, उस पर अफसोस का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि आइंदा ऐसी चीज़ नहीं होगी। अदालत ने दौरान समाअत ये भी रिमार्क्स दिए जो सुप्रीम कोर्ट बार की जो एप्लीकेशन है उस पर, उन्होंने कहा कि हम इसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि ये मामला इसके अंदर प्रेयर है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से मिलती है, लिहाजा इस एप्लीकेशन को पेंडिंग रखा जाएगा, निपटाया नहीं जाएगा और अब 24 मार्च को जो है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर लार्ज बेंच समाअत करेगा। 24 को अब समाअत होगी। टाइमिंग बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25 को इजलास होना है कौमी असम्बली का, तो क्या राय दे देगी सुप्रीम कोर्ट 24 तक या ये मामला और आगे जा सकता है? देखिए 24 तक तो इसका राय आना नामुमकिन है क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर जो 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके वकला ने दलाइल देने हैं, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने दलाइल देने हैं, तो ये मामला जो है वो 27 या 28 तारीख तक ही जाते लगता है और वोटिंग जो है वो 25 तारीख को नहीं है, वो तो असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। वोटिंग जो है वो 28 तारीख या 28 के बाद होगी।
तो तब तक ये बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि अदालत इस केस को, इस केस की जो राय दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, क्या वो मशरूत हो जाएगी फिर वोटिंग के अमल से भी, कि पहले राय आएगी उसके बाद वोटिंग होगी? ये पॉसिबिलिटी बन सकती है? पार्लियामान की नहीं, देखिए, दौरान समाअत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम आईने पाकिस्तान के कस्टोडियन ज़रूर हैं, लेकिन जो जितने भी आईनी इदारे हैं इनका जो सेंट्रल इदारा है वो पार्लियामेंट है, और जो पार्लियामेंट है उसको फंक्शनल होना चाहिए, और हम इंश्योर करेंगे कि पार्लियामेंट फंक्शनल हो। तो लिहाजा ये बात कहना कि सुप्रीम कोर्ट की राय से जो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग उससे मशरूत होगी, तो ऐसा नहीं है। हाँ, बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तशरीह क्या करनी है? तशरीह ये करनी है कि जो मुनर्रफ अरकान पार्लियामेंट हैं वो क्या तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट दे सकते हैं, और अगर वो वोट दे सकते हैं तो क्या उनका वोट काउंट होगा, और अगर वोट काउंट होगा तो उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, क्या वो डीसीट होंगे, क्या वो जो है वो डिसक्वालीफाई होंगे, और अगर डिसक्वालीफाई भी होंगे तो वो कितने अरसे के लिए डिसक्वालीफाई होंगे, यानी अगर वो नाअहली भी होती है तो नाअहली की मुद्दत क्या होगी, क्योंकि आइन खामोश है इस पर, और इसी मामले के ऊपर तशरीह मांगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सदर पाकिस्तान ने। तो इस पर जब तशरीह आएगी तो वो उसका जो वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय है, लेकिन क्योंकि आईनी इदारे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय भी फैसला ही तस्वर होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन, आपने डिटेल से हमें सारी सूरत आगाह किया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।